सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं अरविंद कुमार आज आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। देखें, ये कक्षा 10वीं के गणित का चैप्टर है तीसरा और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में यहाँ पर प्रश्नावली 3 पॉइंट और इस प्रश्नावली का ये वीडियो नंबर 7 है। ठीक है, इससे पहले के जो क्वेश्चन है वो मैंने पार्ट 6 तक बता दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम प्रश्न नंबर 4 के ये चौथा और पांचवा क्वेश्चन रह गया है जो कि इसको हम इसमें कराने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं और ये ईपी बोर्ड 2025 ठीक है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न के आने की संभावना निश्चित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं और यहाँ पर क्या कहा गया है, समस्याओं के रेखीय समीकरण युग्म बनाने हैं जैसे कि पहले बनाए हमने, उसी प्रकार से अगर उनका कोई अस्तित्व है तो किसी बीजगणितीय विधि से इनका हल करना है। तो पहले क्वेश्चन पर आते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, देखिए एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो दोनों चालों की क्या करनी है हमको, दोनों कारों की चाल ज्ञात करनी है। अब देखो एक राजमार्ग है, यहाँ कोई एक रास्ता है ये। अब यहाँ पर एक स्थान ए है और यहाँ पर एक स्थान बी है। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी है, एक तो यहाँ ए है और एक यहाँ पर बी है और इन दोनों के बीच की जो दूरी है टोटल वो कितनी है, 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर दूरी है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से, जिससे एक स्थान ए से कार चल रही है उसको हम कार ए का नाम दे दे रहे हैं और जो कार बी स्थान से चल रही है उस कार को हम बी नाम दे दे रहे हैं। ठीक है, तो चलना प्रारंभ करती है बी से, एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, यानी कि एक ही दिशा में जा रही है। ये जो बी कार है ये ए भी इसी दिशा में जा रही है और बी कार जो है वो भी इसी दिशा में जा रही है। अब ये 5 घंटे पश्चात, यानी कि ये कार ऐसे चली और यहां तक आई, इसी प्रकार से ये कार बी चली और यहां तक आई, यानी कि यहां पर आई है और इस स्थान पर आकर के ये मिल गई। तो यहां तक चलने में इनको कितना समय लगा, 5 घंटे का समय लगा। तो देखो अब यहाँ सबसे पहले हम मान लें, माना कार ए की, क्योंकि हमने ए बिंदु से ए स्थान से जो कार चल रही है उसको हम क्या मान के चल रहे हैं कि कार ए है तो उसको ए नाम दे दिया। तो यहाँ लिखेंगे माना कार ए की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। इसी प्रकार से कार बी की चाल बराबर 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब देखो यहां पर 5 घंटे पश्चात एक ही दिशा में चल रही है, एक ही दिशा में दोनों कारों की चाल, तो दोनों कारों की चाल एक ही दिशा में है, तब 5 घंटे में तय की गई दूरी, या इस तरह से लिख देंगे यहां पर कार ए द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी बराबर, देखो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। तो यहां से दूरी निकालोगे तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर फॉर्मूला होगा हमारा, दूरी बराबर 4 इंटू समय। तो यहाँ पर कार ए द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी, तो 5 घंटे में, तो ये तो हो गया समय और चाल उसकी क्या है कार ए की x,
तो x का 5 के साथ गुणा करेंगे तो 4 इंटू 4 है हमारी x और समय है 5, तो ये दूरी जो होगी वो 5x हो जाएगी, गुणा कर रहे हैं तो यहाँ से 5x, ये 5x किलोमीटर, 5x किलोमीटर दूरी इसने तय कर ली। इसी प्रकार से कार B द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी बराबर यहाँ से जो होगी वो, ये देखो बाई जो है उसकी चाल है और समय कितना है 5 घंटे, तो यहाँ पर बाई चाल है तो समय 5 है, तो ये भी तो 5 बाई हो गया, तो 5 बाई यहाँ से 5 बाई किलोमीटर, ये इतनी दूरी उसने तय कर ली। अब ये देखो इन दोनों का प्रथम शर्त में क्या हुआ यहाँ पर कि कार कितने समय पश्चात मिल रही है, 5 घंटे पश्चात। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी वो कितनी थी, 100 किलोमीटर थी। अब इसकी जो इसने कार ए ने जो दूरी तय की है यहाँ से यहाँ तक की, वो 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय की है, और यहाँ से जो कार बी ने दूरी तय की है वो पता नहीं कितनी की है, क्योंकि वो फिक्स नहीं है, लेकिन कार ए की यहाँ से यहाँ तक इसने 100 तो की है। तो इस ए की जो दूरी है उस दूरी में से इस बी के द्वारा चली गई दूरी घटा दी जाएगी, तो शेष क्या रह जाएगी बताओ, 100 किलोमीटर ही तो रह जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो 100 किलोमीटर रह जाएगी, तो यहाँ पर प्रथम शर्त के अनुसार यहाँ पर, या फिर ऐसे लिखेंगे कार ए की दूरी, ए द्वारा चली गई दूरी, कार ए द्वारा चली गई दूरी माइनस ए के द्वारा चली गई दूरी में से बी की द्वारा चली गई दूरी है उसको घटा देंगे, कार बी द्वारा चली गई दूरी बराबर इन दोनों की जो अंतर है वो कितना है, 100 किलोमीटर के बराबर है। तो कार ए की द्वारा जो चली गई दूरी है वो 5x और ये है बी की 5 बाई बराबर कितनी हो जाएगी, 100। यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे तो x ऋण बाई बराबर 100 और 5 से इसको काट देंगे तो 5 दूनी 10 20, x ऋण बाई बराबर आ गया 20, कितना 20, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब इसी प्रकार से दूसरा, यहां पर दूसरी शर्त में क्या कहा गया है, यदि वे विपरीत दिशा में चलती, तो यहां पर विपरीत दिशा में ठीक है। तो विपरीत दिशा में देखो कार एक यहाँ पर जहां स्थान ए है वहां पर है का, दूसरी यहाँ पर बी स्थान है वो, अब विपरीत दिशा में चल रही है, ये कार इस दिशा में चल रही है और ये वाली बी कार इसके विपरीत दिशा में चल रही है। तो ये यहाँ पर आकर के कहीं यहाँ 1 घंटे पश्चात मिलती है, कितने समय का अंतर आता है उनकी मिलने में, विपरीत 1 घंटे के पश्चात मिलती है। तो यहाँ पर वो 1 घंटे बाद क्या हो गई, मिल गई। तो 1 घंटे में जो कार चलेगी, तो यहाँ पर कार ए द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी बराबर क्या होता है, 4 इंटू समय, तो 4 इसकी हमारी एक ही थी x और समय हमारा 1 घंटा लग रहा है, तो x का 1 के साथ गुणा करोगे, 1 गुणा x तो x ही तो रहेगा, तो ये हो जाएगी x किलोमीटर। इसी प्रकार से कार बी द्वारा पूरा लिखोगे 1 घंटे में तय की गई दूरी, ठीक है, बराबर कितनी हो जाएगी, इस कार बी की जो चाल है वो बाई है, तो 4 इंटू समय होता है दूरी बराबर, तो बाई इंटू 1 घंटा करोगे तो यहाँ पर हो जाएगी 22 किलोमीटर। अब इन दोनों का क्या है, इसने जो दूरी तय की है वो कितनी की है हमें पता नहीं, इसने जो दूरी दी की है वो हमें पता नहीं, लेकिन यहाँ हमने निकाल ली है कि कार ए द्वारा x किलोमीटर दूरी तय की गई 1 घंटे में और कार बी द्वारा 1 घंटे में 22 किलोमीटर दूरी तय की गई। तो ये दोनों दूरी जो है वो 100 किलोमीटर की तो बराबर है, यहाँ से यहाँ तक इसने कर ली और यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी कितनी थी ये 100 किलोमीटर, तो टोटल इनका क्या हो जाएगा 100। तो दूसरी शर्त के अनुसार यहाँ से सेकंड शर्त के अनुसार हो जाएगा x प्लस y बराबर 100 किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि इसने x किलोमीटर दूरी तय की है ए ने और कार बी ने 22 किलोमीटर दूरी तय की है
और दोनों ने मिलकर के एक्स और प्लस एक्स की ए की और बी की जो दूरी है टोटल वो कितनी है 100 किलोमीटर। अब ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ x प्लस वाई और यहाँ x माइनस वाई, क्या करेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ दें यहाँ पर, तो x माइनस वाई इक्वल टू, देखो x माइनस वाई इक्वल टू 20, यहाँ पर 20 दिया है, ये समीकरण 1 है। दूसरा है x प्लस वाई बराबर 100, ये समीकरण 2 है। क्या करेंगे जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो ये तो विपरीत चिन्ह के, ये कैंसिल, x और x क्या हो जाएंगे 2x, और 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120, 2 से इसको काटेंगे तो 2 6 12 60 बार, x बराबर क्या हो गया 60। अब यहाँ से x का मान समीकरण चाहे तो 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें, ठीक है। तो समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे, यहाँ से समीकरण 1 है हमारा ये x ऋण y बराबर 20, ये दिया है समीकरण 1 x ऋण y बराबर 20। तो यहाँ पर रख देंगे x का मान कितना आया बताओ 60 आया है, तो यहाँ पर 60 ऋण y बराबर 20, y को इधर ले जाओगे और 20 को इधर ले आओ, तो 60 ये ऋण के हो जाएंगे 20 और बराबर में y ऋण का था इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 60 में से 20 घटाओगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 40 बराबर y, यानी कि y बराबर क्या आ गया 40 किलोमीटर। तो यहाँ देखो पूछा गया था दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर कार ए की चाल जो थी x किलोमीटर थी, तो x बराबर कितना आ गया 60 किलोमीटर। तो यहाँ लिख देंगे कार ए की चाल x बराबर कितनी आई है, x बराबर ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी यहाँ से, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और कार बी की चाल ये क्या थी y थी, यहाँ y माने थी, और y बराबर कितना आया है हमारा, y बराबर आया है हमारा कितना, ये y बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये हो गई इसकी चाल। अब हमें क्या करना था, रेखिक समीकरण युग्म लिखना था। तो रेखिक समीकरण युग्म ये लिखे हुए हैं यहाँ पर, एक बार और लिख देंगे, रेखिक समीकरण युग्म। पहला है x माइनस वाई इक्वल टू 20, ये है, और दूसरा है x प्लस वाई इक्वल टू 100। ये तो थे हमारे रेखिक समीकरण युग्म, और ये थे हमारी कार ए की चाल जो स्थान ए से चल रही थी, उसकी चाल थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और कार बी की जो चाल थी वो थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। अब देखिए इसका 5वां क्वेश्चन दिया है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। एक आयत है ये, एक देखो एक आयत है ये, अब इस आयत की ये ए बी सी डी, इस आयत की मान के चलना है, माना आयत की जो लंबाई है वो x है और चौड़ाई है वो y है, ठीक है। जब इस आयत की लंबाई चौड़ाई x y होंगी तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताओ, x इंटू y हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो आयत था, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना आयत की, अब देखें पूछ क्या रहा है सवाल में, आयत की बेमाय पूछ रहा है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम इसको पूरा पढ़ लें। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि, ये तो पहली बात हो गई, दूसरी बात यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। आयत की विमाओं का मतलब है उसकी भुजाएं ज्ञात करनी है कि कितनी लंबाई है कितनी चौड़ाई है। तो सबसे पहले मानेंगे, माना आयत की लंबाई बराबर x मीटर है और चौड़ाई इसकी y मीटर है। तो
तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ से आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई यानी x इंटू वाई मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल जो है x इंटू वाई मीटर स्क्वायर हो गया, क्योंकि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई x और चौड़ाई y ये दोनों का गुणा कर दिया 3 मीटर स्क्वायर हो गया। अब सवाल में कहा गया एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। अब यहाँ पर एक आयत बना ले रहे हैं हम, ये अब क्या कह रहा है, ये तो उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, लंबाई x थी इसको 5 इकाई कम कर दिया गया और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दिया गया, तो चौड़ाई हमारी y थी इसको 3 इकाई बढ़ा दिया गया है। अब इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 9 इकाई कम हो गया, यानी कि जो पहले क्षेत्रफल था x इंटू वाई उसमें से 9 इकाई वर्ग इकाई कम हो गया, ठीक है। अब ये जो है इन दोनों का गुणनफल, अब यहाँ पर दूसरी शर्त में, ये दूसरी शर्त में क्या है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। अब देखो आयत का क्षेत्रफल कितना हो रहा है, कम ही तो हो रहा है, तो ये तो था इसका सूत्र, दूसरी शर्त में इस सूत्र से करेंगे। अब दूसरी शर्त में जब इसको बढ़ाया तो ये तो थी इसकी लंबाई और ये है इसकी चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई का क्या कर देंगे, गुणा, और गुणा किया है तो कितना क्षेत्रफल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो उसको कम के बराबर रख देंगे, यानी कि x माइनस 5 ये तो हो गई इसकी लंबाई इंटू वाई प्लस 3 ये होगी चौड़ाई। लंबाई घटाई थी और चौड़ाई बढ़ाई थी, तो उसका जो क्षेत्रफल था पहले कितना था, क्षेत्रफल x इंटू वाई, और इसमें से कितना क्षेत्रफल कम हो गया, 9 इकाई, ठीक है। अब क्या करें, इसका गुणा कर लें, x का y के साथ में x वाई प्लस का 3x माइनस का 5y हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस 5 15 बराबर x वाई ऋण 9, दोनों और इनका धनात्मक चिन्ह x वाई का, तो ये कैंसिल हो गया यहाँ से। अब यहाँ बचेगा 3x माइनस 5y, यहाँ पर ऋण के 15 बराबर ऋण 9, 15 को इधर ले जाएंगे तो 3x ऋण 5y बराबर ऋण 9 प्लस के हो जाएंगे 15, 3x ऋण 5y बराबर 15 में से 9 कम कर देंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पर 6, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब दूसरी शर्त में क्या कहा गया है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, यहाँ पर सेकंड शर्त आ गई, ये है हमारा आयत, ये लंबाई थी x और चौड़ाई थी y, A B C और D। अब देखें यहाँ पर लंबाई को कितना कर दिया, यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा रहे, दोनों को बढ़ा रहे हैं, इसको 3 इकाई बढ़ा रहे हैं लंबाई को और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा रहे हैं, तब क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है, कितनी, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। पहले जो क्षेत्रफल था वो x इंटू वाई था, अब इसमें कितने की वृद्धि हो गई, 67, तो यहाँ पर दूसरी शर्त, तो ये है लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर, तो x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 इजिकल टू x इंटू वाई प्लस 67 वर्ग इकाई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब इसका इसके साथ गुणा कर देंगे तो x वाई प्लस x का 2 के साथ तो 2x प्लस का प्लस में गुणा प्लस 3x का 3 का y के साथ 3y धन और धन का धन 3 दूनी 6 बराबर में x वाई प्लस के 67। अब यहाँ देखो x वाई दोनों प्लस के हैं, दोनों को तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि अगर घर लेके आओ तो माइनस का होगा, और जब माइनस का होगा तो प्लस वाले से सेम वैल्यू घटाओगे तो शून्य बचता है, तो ये तो कैंसिल हो गए। यहाँ बचा 2x प्लस 3y और ये प्लस का जो 6 था इसको ले जाएंगे इधर, तो बराबर में हो जाएगा 67 माइनस 6, ठीक है। तो 67 में से 6 घटाओगे यहाँ से, तो 2x धन 3y बराबर 67 में से 6 घटाओगे तो यहाँ बचेगा 61, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब ये समीकरण तो एक ये है हमारा और समीकरण 2 है, यहाँ पर 2x है, यहाँ 3x है, यहाँ 5y है, यहाँ 3y है, तो क्या करेंगे, दोनों को या तो x का गुणांक बराबर कर लो या y का, तो हम x का गुणांक बराबर करने के लिए यहाँ पर समीकरण 2 में 3 से गुणा करेंगे और यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, तो 2 3 दूनी 6 यहाँ हो जाएगा, और 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 2 3 6 वहां हो जाएगा, तो दोनों
x के गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से व समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा कर रहे हैं, समीकरण 1 ये है और दोनों ओर पूरे समीकरण में करेंगे। तो यहाँ से 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6x माइनस 2 पंजे 10 y बराबर 2 6 12। इसको समीकरण 1 में कितने से किया हमने? 2 से गुणा। अब इसको हमने क्या कर दिया, इसको या तो समीकरण 4 दे दो, ठीक है, 3 इसको दे दो समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 में 3 से गुणा करना है, तो समीकरण 2 हमारा ये है, इसमें 3 से गुणा करना है इस वाले समीकरण में। ठीक है, तो 3 दूनी 6x प्लस 3 तिया 9y बराबर 3 एकम 3 और 3 छिक्के 18। ये हो गया समीकरण नंबर 4। ये समीकरण नंबर 4। क्या करेंगे अब? देखो इन दोनों के चिन्ह कैसे हैं? बराबर हैं, सेम है, प्लस के हैं, तो क्या करेंगे? घटाने पर। अब घटाने पर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ माइनस, ये प्लस है, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये माइनस प्लस था, ये भी माइनस, ये प्लस माइनस के कैंसिल, ये ऋण और ऋण के जुड़ जाएंगे, तो ऋण के हो जाएंगे 9 और 10 19y बराबर, इसको जोड़ देंगे तो देखो 183 में से ऋण के हैं 12 धन के कम करोगे तो यहाँ पर 11 में से 2 गए 9, 83 ऋण के 183 में से 12 घटाने धन के हमको, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 7 और यहाँ 1, तो ऋण के बचेंगे 171, तो यहाँ ऋण के 171 बचेंगे, ये ऋण से ऋण कैंसिल, 19 निम्मा 171, यहाँ से y बराबर कितना मिला हमें? 9। अब देखो ये y का मान समीकरण 1 में रख दें, 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 हमारा ये लिखा हुआ है, तो ये 3x माइनस के 5 और y का मान यहाँ रखना है, तो गुणा में 9 और बराबर में कितने हैं? 6, तो 3x 9 पंजे 45 बराबर 6, 3x बराबर 45 का इधर ले जाएंगे, 75 करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। अब 3x 45 में 6 जोड़ेंगे तो 51, और 3 से काट देंगे 17 17 51, तो x बराबर कितना आ गया? 17 मीटर या 17 इकाई। ठीक है, ये इकाई में, तो 17 इकाई, x का मान आ गया 17। ठीक है, अब यहां देखें आयत की लंबाई x बराबर कितनी है? x बराबर आई है हमारी 17 मीटर, तो यहाँ 17 मीटर नहीं, इसमें इकाई दी गई है तो इकाई लिखेंगे, 17 इकाई। ठीक है, तो 17 इकाई इसकी क्या आ गई? लंबाई। और चौड़ाई क्या आ गई? आयत की चौड़ाई हमने क्या मानी थी? y मानी थी, तो y चौड़ाई, और चौड़ाई हमारी यहाँ पर कितनी मिली है? चौड़ाई मिली है 9, तो ये हो जाएगी चौड़ाई 9 इकाई। अब रेखिक समीकरण युग्म लिखना है यहीं पर, तो रेखिक समीकरण युग्म, तो दोनों रेखिक समीकरण लिखने यानी पूरा एक युग्म लिखना है। तो पहला है 3x ऋण 5y बराबर 6, 3x ऋण 5y बराबर 6, ये पहला समीकरण। और दूसरा है हमारा 2x प्लस 3y इक्वल टू 61, ये है दूसरा। तो ये तो हो गया रेखिक समीकरण युग्म, ये हमारे आयत की लंबाई और चौड़ाई हो गई। ठीक है, तो ये था इसका 5वां क्वेश्चन। अब यहाँ वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना ना भूलें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।